श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय। भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीष शुक शौनक भीष्म धाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री नमः। गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। चार जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हो। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। नाम महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। देव की जय। हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुण निलय कारण करुणा वरुणालय, सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का फल श्रीमद् भागवत जी की कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। ब्रज ब्रज की अत्यंत पवित्र भूमि में बैठ करके यमुना जी के सन्निकट, यमुना जी के सन्निकट पहले तो कहते थे हम, लेकिन यमुना जी यहाँ से दूर थी, 100-200 मीटर दूर थी, लेकिन अब तो बिल्कुल यमुना जी के ही सन्निकट यहाँ हम बैठे हैं और यहाँ यमुना जी है, ऐसा यमुना जी के सन्निकट यमुना रस रानी श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न करने वाली श्री यमुना महारानी जी, उनके चरणों में बैठ करके भागवत जी का आश्रय करके और यहाँ से हम कुछ कहने का निवेदन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से विज्ञान का सदुपयोग करते हुए ये सत्संग सुलभ हो पा रहा है। हम सबको, आप लोगों को सुनने की सुविधा प्राप्त हो गई और हमें सुनाने की सुविधा प्राप्त हो गई। ये महाराज बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। और ये महाराज विज्ञान का बड़ा बढ़िया सदुपयोग है। नहीं तो हम तो कई बार विचार करते हैं कि महाराज विज्ञान ने विकास करेंगे ऐसा कह करके हमको विनाश करके दिखा दिया। आज देखते हैं तो सब जगह विनाश जैसा दिखता है
तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इन लोगों ने बुद्धि लगाई है, तो बढ़िया कुछ ना कुछ बढ़िया भी किया है। सबका देखो, सब चीज की गुण भी हैं, दोष भी हैं। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि ऐसी है कि इसमें गुण और दोषमयी सब चीज बनाई ब्रह्मा जी। कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें गुण ना हो, और कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें दोष ना हो। गुण और दोषमयी सृष्टि भगवान ने बनाई है। तो साधुजन सज्जन गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और दोषों को अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर, इसके कहते हैं इग्नोर कर देते हैं। हाँ, तो भगवान की बड़ी दया है। तो विज्ञान का सदुपयोग हो रहा है। और आज भागवत जी में जो कपिलोपाख्यान की चर्चा हम कर रहे हैं, ये जो चर्चा चल रही है इसको भागवत जी में कपिलोपाख्यान कहा गया है। कपिल भगवान के द्वारा जो माता देवहूति को उपदेश दिया गया, उसको भागवतकार ने कपिलोपाख्यान का नाम दिया है। तो कपिल भगवान माता देवहूति को बता रहे हैं। कल भी बड़ी सुंदर चर्चा भई, आज उससे आगे हम शुरू कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं श्री कपिल भगवान, बोलिए श्री कपिल भगवान की जय, देवहूति माता की जय। तदर्थम कुरुते कर्म यद बद्धो याति संस्कृतिम। जीव वासनाओं के कारण, वासना वासित मलिन अंतःकरण के मलिन अंतःकरण में महाराज उसके तमाम तरह के कर्म उत्पन्न होते हैं। वासनाओं की पूर्ति के लिए ऐसे कर्म करता है जिससे संस्कृति के चक्र में पड़ जाता है। कल हमने निवेदन किया था कि हम लोग जो हैं, इस अध्याय का नाम है संसार में मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की गति 31वां अध्याय है। इससे पहले विमुख प्राणी को जो जीवन भर कष्ट होता है और उसकी फिर बड़ी दुखदाई मृत्यु होती है, उसका निवेदन 30वें अध्याय में है। और यहाँ कह रहे हैं मनुष्य योनि को प्राप्त होता है जीव, तो फिर उसको महाराज उसको बंधन कैसे हो जाता है? मनुष्य शरीर तो साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। इसको पाकर के तो जीव को भगवान के चरणों में प्रीति की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, भगवान के परम धाम की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। लेकिन इसको बंधन क्यों हो जाता है? ये बंध क्यों जाता है? पाप कर्मों में क्यों लग जाता है? ये बात पाप कर्म में क्यों लगता है? भाई देखो, सबको भगवान ने एक जैसा बनाया। ठाकुर जी कोई कोई डिफेक्ट कहीं कहीं हो जाता है। कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ना कोई डिफेक्ट किसी किसी आइटम में हो जाता है। तो किसी किसी आइटम में भगवान की सृष्टि में भी डिफेक्ट हो जाता है, वो एक अपवाद है। लेकिन भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया। सबके 2 आंख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक मुंह है, 2 नासिका छिद्र हैं, 2 कान हैं। मन बुद्धि अंतःकरण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सबको भगवान ने समान रूप से प्रदान की। तो अब भगवान ने हमको बुद्धि भी दी, ज्ञान भी दी, विवेक भी दिया, सब कुछ दिया है। हाँ, हम सबको सब कुछ ज्ञान है, सब विवेक है। अच्छा एक बात बताओ, संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जो ये नहीं जानता हो कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरूंगा? ऐसा कोई है? पागल से पागल आदमी भी जानता है कि एक ना एक दिन तो मृत्यु होगी ही है। और लोग कहते हैं, पाप करने वाले लोग भी कभी कभी कहते हैं अरे सब झूठा है, सब मिथ्या है, सब असार है, क्या माया में पड़ गए, कहाँ प्रपंच। ऐसा लोग कहते हैं, हमने सुना है। भैया सब झूठा है, सब मिथ्या है, तो चलो कोई बात नहीं, पाप क्यों करते हो? तुम्हें संसार से वैराग्य नहीं हो रहा, अभी भगवान में अनुराग नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कम से कम धर्म पूर्वक तो चलो, कम से कम
अच्छे अच्छे काम तो करो, दुनिया में आए हो, तुमको बुद्धि विवेक प्रदान किया भगवान ने, ऐसा तो मत करो कि चार लोग तुम्हारी बुराई करें, हैं? लोग परलोक सब बिगड़ जाए, यहाँ भी निंदा करें और वहां परलोक में नरक में जाना पड़े, ऐसा काम क्यों करना। धर्माचरण पूर्वक धर्म करते हुए हम सुख सुविधा का उपभोग करें। जो इंद्रियों के विषय हैं, जिन जिन इंद्रियों को जिन जिन विषयों की आवश्यकता है उनको ग्रहण करें, इनमें दोष नहीं है। इंद्रियां बनाई ही इसीलिए है। कोई इंद्रिया बेकार बनाई है ठाकुर जी ने? कोई चीज ऐसी नहीं जो बेकार बनाई हो भगवान। अभी हम यही बात तो कह रहे थे, सब में गुण है, सब में दोष है। तो इंद्रियां कैसे बेकार हो गई? सबकी अपनी अपनी जगह पर महिमा है। अब ये जो मुख है इसकी बड़ी महिमा है। इस मुख से इस मुख में दो इंद्रिय, एक तो रसनेंद्रिय है, एक तो रस लेने वाली इंद्रिय है, और एक बोलने वाली इंद्रिय वाक शक्ति है। दो तरह की इंद्रिय है। तो बोलना जो है वो कितना बढ़िया है, बोलते हैं तो हम अपने हृदय के भाव, हृदय के जो उद्गार है वो प्रकट कर पाते हैं, भगवान का नाम ले पाते हैं, भगवान की चर्चा कर पाते हैं। और ठीक इसी प्रकार इसका दुरुपयोग भी है। बहुत से लोग कठोर बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, और दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की चर्चा करते हैं, पूरे दिन बुराई करने का काम। तो दोनों काम है ना। ऐसे ही सारी इंद्रियां, अच्छा, स्त्री पुरुष के संसर्ग से जो काम सुख की उपलब्धि जीव को होती है उसकी भी महिमा है। अगर ये काम शक्ति न हो, कामना वासना न हो, तुम्हारा सृष्टि का सारा क्रम ही नष्ट हो जाए, तो वो बहुत बुरी चीज है, ऐसा नहीं। इसीलिए तो गृहस्थ धर्म बनाया भगवान ने, और गृहस्थ में रहकर गृहस्थोचित सदाचार का पालन करते हुए, गृहस्थ की जो मर्यादा है उसका पालन करते हुए हम काम सुख का उपभोग करें, वो बुरा नहीं है, वो अनुचित नहीं है, शास्त्र की आज्ञा है। संतान उत्पत्ति के लिए काम का आश्रय लेना चाहिए। तो काम की भी महिमा है। अरे कामदेव महाराज बुरे नहीं है, कामदेव तो भगवान के पुत्र हैं, श्री कृष्ण भगवान के पुत्र हैं कामदेव, साक्षात भगवान ही है। एक जगह तो भगवान ने कहा कि कामदेव मेरी विभूति है, भगवान की विभूति है कामदेव। काम भी बुरा नहीं, क्रोध भी बुरा नहीं, लोभ भी बुरा नहीं, इच्छा भी बुरी नहीं, मद भी बुरा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं। सबकी अपनी अपनी जगह पर महिमा है, सबकी अपनी अपनी जगह पर महिमा है। लोभ, पैसे का लोभ हो, प्रतिष्ठा का लोभ हो, हमें लोग अच्छा कहें, अच्छा समझे, ये लोभ हो तो बुरा है, बहुत बुरा है, पतन करने वाला है। लेकिन भगवान का नाम हम ज्यादा से ज्यादा लें, हैं? ठाकुर जी में हमारा प्रेम बढ़ता रहे, प्रेम का लोभ, नाम का लोभ। कथा सुनने से तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता, कथा सुनने का लोभ है, भगवान के तीर्थों में जाने का लोभ, ये लोभ अच्छा है, लोभ की भी बड़ी महिमा है। तो जो इंद्रियां जो हैं वो सबको समान रूप से मिली हैं, हम ये बात निवेदन कर रहे थे। सबको ज्ञान है, सबको विवेक है, और सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ थोड़े समय के लिए आए हैं, और यहाँ हमें एक नाटक में एक कलाकार का पद दिया गया है, कलाकार बना करके भेजा है, और हमें नाटक जो है ठीक से करना है, और फिर उसके बाद जहां से आए थे वहां चले जाना है। अब वहां महाराज जिसने नाटक ठीक से किया होगा उसको तो पुरस्कृत किया जाएगा। ये होते हैं ना, कौन से अवार्ड होते हैं, जो अवार्ड मिलते हैं बढ़िया नाटक करने वालों को, अवार्ड मिलते हैं। हाँ, लो, नाटक करना भी बुरा नहीं, नाटक करना भी अच्छा है उनको भी अवार्ड दिया जाता है। और महाराज जो काम बिगाड़ देगा, काम खराब कर देगा, नाटक को ठीक से नहीं निभाएगा, तो उसको दंड दिया जाएगा, और उसको महाराज फिर दोबारा नाटक में नहीं भेजा जाएगा। दोबारा ये जो पशु पक्षी के शरीर तो भले ही मिलेंगे, लेकिन मनुष्य की योनि नहीं मिलेगी। मनुष्य की योनि तो फिर बहुत समय बाद मिलेगी।
तो हम लोग अपने ज्ञान का आदर नहीं करते। जीव जानता तो है, लेकिन जो जानता है उसका आदर नहीं करता, मानता नहीं है। जो ज्ञान है उसका अनादर करता है। पाप करने वाले भी जानते हैं कि ये पाप कर्म है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, फिर भी उसमें करते हैं। और ये प्रश्न एक जगह हमसे पूछा था, अब हमें ज्यादा तो मालूम नहीं है, पर हमने वहां उनसे कहा, एक माता जी ही थी, तो कथा कहने गए थे उनके यहाँ, तो वो बोली महाराज जी जानते सब हैं लेकिन मानते क्यों नहीं। तो परीक्षितानी थी, तो भाई मैंने कही कि आपके तो प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। अब परीक्षितानी और जो परीक्षित जी हैं उनको तो जरूर समाधान होना चाहिए। आपने 7 दिन कथा सुनी, 8 दिन कथा सुनी, 8 दिन की कथा भाई वहां, तो आपको तो समाधान हो जाना चाहिए। तो मैंने उनसे जो जैसी समझ है एक बात कही, कि मैंने कहा कि जो दूषित अंतःकरण है ना, उसमें निश्चय की शक्ति नहीं आती। सदमार्ग पर चलने की जो निष्ठा है वो जागृत नहीं होती। जिनका अंतःकरण अपवित्र है, मैला है, मलिन है, उनके भीतर नहीं। तो अंतःकरण को पवित्र करने का साधन क्या है? अंतःकरण को पवित्र करने का साधन है एक तो शुद्ध आहार, शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन, सात्विक भोजन, और श्री हरिनाम, हरिनाम का जप, और शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार, और भगवान अगर कृपा कर दें तो सत्संग, नित्य सत्संग। सत्संग से सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। अब देखो ये सत्संग ही तो हो रहा है, और सत्संग में ही तो ये बात पता चली कि मलिन अंतःकरण में निष्ठा नहीं जगती। हमें धर्म पर चलना है, सत्य पर चलना है, भजन कर, ऐसी निष्ठा नहीं जगती मलिन अंतःकरण वाले लोग। उनको तो पाप करने की निष्ठा जगती है कि कैसे हम दूसरे का धन हड़पें, कैसे हम दूसरे का अहित कर दें, बुरा कर दें, ऐसी उनके मन में भावनाएं जगती हैं। और जो भैया शुद्ध हृदय वाले लोग हैं उनको तो बड़ा भय लगता है, ऐसी चीजों से डर लगता है। तो मलिन अंतःकरण है, इसलिए हम लोगों का भाव जो है वो पुष्ट नहीं हो पाता। अब भाव को पक्का करने का साधन है भगवान का नाम। जैसे भी मन हो वैसे भगवान का नाम, भाव से, अभाव से, और महाराज पवित्रता में, अपवित्रता में, हंस आते जाते, जगते उठते सोते खेलते कूदते, जैसे भी हो भगवान का नाम लो, भगवान के नाम का जप, और शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन। जिनका आहार शुद्ध नहीं है उनका अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होगा। ये आप लिख लो, ये बात बिल्कुल आप पक्की समझ लो। और हमने देखा है, देखो छोटा सा जीवन है हमारा, हमारी कोई ज्यादा आयु नहीं है, आप तो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा जानते हैं। आप देखो अपने आसपास के लोगों को देखो, जिनका भोजन अशुद्ध है, अपवित्र है, उनका अंतःकरण आप तोल कर, नाप कर देखना कि क्या चलता है इनके मन में। बाहर से कुछ भी नाटक करें भैया, लेकिन भीतर से उनको, उनके हृदय में कभी भजन की भावना पुष्ट नहीं होगी, कभी भजन करने की इच्छा उनके मन में नहीं उत्पन्न होगी, विषयों को भोगने की इच्छा उनके मन में उत्पन्न होगी। और जिनका आहार भोजन शुद्ध है उनका अंतःकरण बहुत पवित्र होता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है, दूसरे लोगों को देख करके अनुभव किया। तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि भैया अगर आपको भोजन शुद्ध करना है, आहार शुद्ध करना है, तो अपने अपने घर में गैया बांधो क्योंकि शुद्ध आहार देने वाली, शुद्ध भोज्य पदार्थ देने वाली तो गौ माता है। गैया इतनी सात्विक है महाराज, इतनी सात्विक है कि गाय जहां बैठती है, प्रसन्नता पूर्वक जहां विराजमान होती है, वहां पूरे वातावरण में एक सात्विकता का महाराज वो फैल जाते, परमाणु फैल जाते। जिस घर में गौ माता श्वास लेती है उस घर में महाराज सारे तीर्थ विराजमान हो जाते हैं, सारे देवता वहां आकर के वहां की चरणरज को अपने मस्तक पर लगाते हैं। गाय के गोमूत्र में गंगा जी हैं, हाँ,
गंगा जी का निवास है गाय के गोमूत्र में, और गोबर में श्री लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी को कहीं स्थान नहीं मिला। गाय जब गौ माता की जब सृष्टि हुई तो सारे देवताओं ने गाय के शरीर में स्थान लिया, लेकिन लक्ष्मी जी को बड़ा अहंकार था कि मैं तो इतनी श्रेष्ठ हूं, मुझे क्या जरूरत है गाय में स्थान लेने की। तो ठाकुर जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, भगवान नाराज हो गए। और जब लक्ष्मी जी ने देखा कि भैया सब देवताओं ने अपना अपना स्थान ले लिया, स्वयं विष्णु भगवान भी गाय के भीतर विराजमान हो गए, तो अब मुझे भी गाय के भीतर स्थान लेना चाहिए। अगर मैं लूंगी तो मेरा भी नाम होगा। तो लक्ष्मी जी सबसे बाद में गई, तो गौ माता से कहा कि हे गौ माता, आप अपने श्रीअंग में हमें स्थान दीजिए। तो गाय ने कहा, देवी जी आप थोड़ा लेट आई हैं, विलंब से आई हैं, सारी जो जगह थी वो बुक हो गई, रिजर्व हो गई, तो अब कहाँ रहे। तो बोले एक जगह बची है, अगर आपका मन हो तो रह जाओ। बोले गोबर बचा है, गोबर में अभी कोई देवता नहीं विराजा। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं गोबर में ही विराजमान हो जाऊंगी। तो गाय के गोबर में श्री लक्ष्मी जी विराजती। पहले जब किसी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, कोई पूजा पाठ उत्सव होता था, और हमने तो देखा कि महाराज सवेरे सवेरे रसोई बनती थी, तब नहा धो करके माताएं गाय के गोबर से चौका लीपती थी, चौक को लीपती थी और आंगन को लीपती थी, और तब जाकर के कोई मांगलिक कार्यक्रम वहां संपन्न होता था। भोजन भी तभी बनता था जब गाय के गोबर से तो आंगन को चौक को लीप दिया जाता। ऐसी गौ माता के गोबर की महिमा है। तो जिसका गोबर गोमूत्र इतना पवित्र है, उसका दूध दही घी कितना पवित्र होगा। सात्विकता का भंडार है गौ माता। और हमारे देखो, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं अपना अनुभव। महाराज जी ने कहा कि हमने 1 महीने तक गौ दुग्ध कल्प किया था, केवल गैया का दूध पी करके ही महाराज जी 1 महीने रहे। हम तो भोजन भट्ट हैं महाराज, हम तो नहीं रह पाते, हमें तो एकादशी ही भारी पड़ती है। तो 1 महीना तो बड़ा कठिन है, इसलिए हमने तो नहीं रहा। लेकिन कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो 2 4 6 दिन 10 दिन करके देखेंगे, गाय के दूध से रहकर देखेंगे। तो महाराज जी गाय के दूध से रहे 1 महीना। उस समय महाराज जी ने कुछ पाठ अनुष्ठान भी किया था। तो महाराज जी कह रहे हैं, स्वयं गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, हमने अपने भीतर बहुत अच्छी एक अच्छी स्थिति, अच्छी भावनात्मक स्थिति, और शरीर में बहुत माने बहुत तेज, बहुत ऊर्जा, बहुत सात्विकता का अनुभव महाराज जी ने कहा कि हमने किया उस समय। तो गुरुदेव भगवान का बताया हुआ अनुभव है कि गौ माता के दुग्ध से बड़ी भीतर सात्विकता और बड़े दिव्य दिव्य अनुभव उस समय हमें हुए, महाराज जी ने बताया। तो ऐसी महाराज पवित्र गौ माता, सुंदर गौ माता, श्रेष्ठ सात्विक गौ माता। गाय का दूध आप जब अपने नित्य के आहार में भोजन में से लोगे, और गाय का दही लोगे, घी लोगे, तो बाजार के दूध दही घी से बच जाएंगे। और बाजार का दूध दही घी तो महाराज मिलावटी ही नहीं, विष है, विष, जहर है। न जाने कैसे कैसे केमिकलों से कैसे कैसे बनाया जा रहा है घी। डॉक्टर साहब, जहां घी बनता है ना फैक्ट्रियों में, वहां एक भी गैया नहीं होती। फैक्ट्रियों में घी बनता है, बताओ। पहले किसानों के यहाँ घी बनता था, जो गाय भैंस रखते हैं वहां घी बनता था। आजकल फैक्ट्रियों में घी बनता है, और वहां उनके यहाँ गाय भैंस थोड़ी है। अरे यानी कैसे वो क्या करते हैं, कुछ तो मिल्क पाउडर मंगाते हैं, मिल्क पाउडर, और फिर उसमें न जाने कैसे कैसे केमिकल। और हमने तो ऐसा सुना है कि निरी डालडा को, रिफाइंड को ही घी बना दिया जाता है, उसमें घी की जरूरत ही नहीं, उसमें केमिकल डाल करके उसको सुगंधित कर दिया जाता है, वो घी बन जाता है। डालडा तो वैसे भी दानेदार होती है ना, तो डालडा को घी बना देते हैं सुगंध डाल करके, फ्लेवर डाल करके। और महाराज कुछ साल पहले तो अखबार में ये खबर हमने पढ़ी थी, बिल्कुल प्रमाणिक बात है, कि कहीं गंगा जी के तट पर इधर आगे कानपुर की साइड
वहां पशुओं की चर्बी से घी बनाया जा रहा था। पुलिस वालों ने पकड़ा उसको और कई टन घी बरामद किया जो चर्बी से बना था, कई टन। गंगा जी के किनारे किनारे जंगल में पशुओं को मार करके महाराज वहां भट्टियों पर उनकी चर्बी को मैंने कैसे भगवान जाने वो घी में बना परिवर्तित कर देते थे। अब बताओ, हम हैं तो शुद्ध शाकाहारी एकदम महाराज, प्याज लहसुन भी नहीं खाते और बाजार का घी खा लिया। हे भगवान, बाजार का घी खा लिया तो भैया फिर ये मन में मत सोचो कि हम बहुत पवित्र भोजन करते हैं। हाँ, इसलिए भैया गाय के घी से बचना चाहिए। नहीं, गाय के घी से नहीं, बाजार के घी से, क्षमा करें, बाजार के घी से बचना चाहिए। और बाजार का जो दूध है, दही है, सब कुछ मिलावटी है, आप सब जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं। तो गैया जब घर में होगी तो शुद्ध आहार मिलेगा। और महाराज बढ़िया रोटी पर घी लगा करके और गाय के दूध से, दही से, और उसको पाया जाए सब्जी के साथ तो हमारा बड़ा स्वाद बढ़ता है और बड़ी सात्विकता बढ़ती है। और दूसरा है भगवान के नाम का जप, हरि नाम का जप। ये दो साधन हृदय को शुद्ध करने वाले, पवित्र करने वाले। और सत्संग तो करना ही है, सत्संग तो कथा कीर्तन सत्संग तो सुनना ही है, करना ही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर भगवान ने हम सबको दिया, लेकिन मनुष्य पाप में क्यों लग जाता है, उसकी बुद्धि भगवान में क्यों नहीं लगती? इसका कारण कपिल भगवान माता देवभूति को बता रहे हैं। वासना वासित अंतःकरण जो अपने को, शरीर को मैं मान लेता है और संसार को अपना मान लेता है, मेरा मान लेता है, उसके हृदय में तमाम तरह की वासनाएं होती हैं। और महाराज इन वासनाओं के कारण वो ऐसे कर्म करता है जो संसार चक्र में बांध देते हैं। तदर्थम कुरुते कर्म यदबद्धो याति संस्कृतिम योनुयाति ददत् क्लेश मविद्या कर्म बंधन। बड़ा भारी दुख उठाना पड़ता है। और यदि भगवान आगे कह रहे हैं, यदि मेरी कृपा से और संतों के अनुग्रह से, संतों के संग के प्रभाव से यदि कभी मनुष्य सन्मार्ग पर चलने भी लग जाए, ध्यान दीजिए, कभी उसकी बुद्धि ऐसी हो जाए कि बोले अब हमें धर्म के मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर बढ़ना है, चलना है, तो कभी कभी विमुख पुरुषों का संग करने पर उसका पतन हो जाता है। विमुख कैसे विमुख? बोले जो जिव्या और जननेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, इनके भोगों में जो लगे हैं, ऐसे विषयी पुरुषों से उसका समागम हो जाता है। और महाराज उनको देख करके ये समझता है ये लोग तो बड़े सुखी हैं, बड़े महाराज मौज कर रहे हैं, बड़ा सुख भोग रहे हैं, इनके पास तो बड़ा सुख है। तो वो इनमें श्रद्धा करने लगता है, आस्था करने लगता है और उनका अनुगमन करने लगता है। जहां हमारी आस्था हो जाती है, श्रद्धा हो जाती है, फिर हम उनके पीछे लग जाते हैं, अनुगमन करने लगते हैं उनका। तो फिर महाराज फिर पहले के ही समान इसको नारकीय योनियों में गिरना पड़ता है। तो क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई कि जो विषयी पुरुष हैं, जो भोगी पुरुष हैं, जिन्होंने अपनी सारी शक्ति भोगों को भोगने में ही लगा दी है, ऐसे विमुख पुरुष जो भगवान का भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, संतों की सेवा नहीं करते, ऐसे विमुख पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। विमुख जनन को संग न कीजे, तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग
तजो मन हरि विमुखन को संग। तो ये हमको गिराने वाले हैं, ये एक बात ध्यान से सुन लो। बड़ी बढ़िया बात आई है, ठाकुर जी की दया से बड़ी बढ़िया बात आई है। बात यह है कि हमें जो गिराने वाला है वो है कुसंग। हमारा जो पतन करने वाला है, जो हृदय में दोषों को लाने वाला है, जो पाप पंख में गिराने वाला है, वो है कुसंग, विषयी पुरुषों का संग। और जो हमारा उत्थान करने वाला है, हमें ऊंचा चढ़ाने वाला है, हमारा कल्याण करने वाला है, हमारे भीतर सद्गुणों को लाने वाला है, वो है सत्संग, संतों का संग, भगवान के भक्तों का संग। अथवा भक्त नहीं, संत नहीं, हम कहें कि अच्छे लोग जिनकी बुद्धि धर्म में लगी है, जो अपने मन वाणी क्रिया से सत्य का पालन करते हैं। अभी चलो ऐसी स्थिति नहीं बनी कि उनको बहुत ठाकुर जी में अनुराग हो गया, प्रेम हो गया, लेकिन हो जाएगा। जो धर्म पूर्वक चलते हैं, सत्य का पालन करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, पराई माता बहन में कुदृष्टि नहीं करते, ऐसे पुरुषों को जरूर भगवान में प्रेम हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं हुआ। ऐसे लोगों का संग भी सत्संग है। जो पुण्य के धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, उनका संग सत्संग है। और जो पाप कर्मों में लिप्त हैं, तरह तरह की पाप प्रपंच में जो पड़े हैं, ऐसे लोगों का संग कुसंग है। ऐसे लोगों का संग कुसंग है। तो अगर आपको अपना कुछ भी भला चाहिए तो भैया कुसंग का त्याग करो और जीवन में संतों का संग करो। हम सब लोग, हम अपने लिए भी कह रहे हैं, सत्संग का आश्रय हमको लेना चाहिए। अब आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं भगवान, जिनके संग से ये जो आदमी, जो विषयी, जो पुरुष होता है, सन्मार्ग पर चलने लगा, फिर उसको कुसंग मिल गया, विषयी पुरुषों का संग मिल गया, फिर उससे क्या होगा? बोले इनके संग से इसके सत्य, सोच, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगा। धन भी नष्ट हो जाएगा, हो जाता है ना। अरे जुआरी शराबी क्या होता है इनका? इनका धन संपत्ति सब नष्ट हो गया। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा। ये जो दुष्ट लोग हैं, जो महाराज व्यसनों में पड़ जाते हैं, उनकी धन संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। अगर आज नहीं हुई है तो आगे हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। ऐसा लगता है कि अभी तो भाई बड़े इस पे हैं, चरम सीमा पे हैं। नहीं नहीं, वो नहीं रहेंगे। वो अपना कोई पूर्व प्रारब्ध भोग रहे हैं, और जैसे ही वो जो प्रारब्ध है वो होगा, नष्ट होगा। तो इस जन्म के जो इनके जो बड़े घोर पाप कर्म हैं, वे आगे आएंगे और बिल्कुल नष्ट कर देंगे धन संपत्ति को। बुद्धि को नष्ट कर देता है कुसंग। बुद्धि नष्ट होना क्या है? बुद्धि नष्ट होना जब हमारी बुद्धि शास्त्रीय आचरण को तो ठीक नहीं मानती। शास्त्रीय आचरण में तो बुद्धि की श्रद्धा नहीं होती, लेकिन अशास्त्रीय चेष्टाएं उसके मन को अच्छी लगती हैं, बुद्धि को अच्छी लगती हैं। और जब बुद्धि पाप कर्म करने की सलाह देती है, तो उसका मतलब यह है कि बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्धि नष्ट हो जाती है, सत्य नष्ट हो जाता है, लज्जा, यश, क्षमा, मन, इंद्रियों का संयम नष्ट हो जाता है। विषयी पुरुषों का संग करने से इंद्रियों का संयम नष्ट हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम इनके पास बैठते तो हैं, लेकिन हम ये काम करते नहीं। हम इनका संग तो करते हैं, लेकिन हम शराब पीने वालों का तो संग करते हैं, शराब नहीं पीते। तो भैया वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि इंद्रियों का संयम जो है वो नष्ट हो जाएगा और फिर तुम भी ऐसे ही बन जाओगे। तो इंद्रियों का संयम और ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के कीड़ा मृग, अशांत मूड और देहात्मदर्शी असत पुरुषों का संग
हमको कभी नहीं करना चाहिए। कपिल भगवान स्वयं कह रहे हैं ऐसे पुरुषों का संग जो स्त्रियों के हाथ के खिलौने हैं। हाथ का खिलौना जानते हैं, जैसे जैसे चाहो वो नाचते हैं खिलौने को जैसे चाहो नचाते हैं, ऐसे ही महाराज ऐसे लोगों को स्त्रियां नचाती हैं। और आजकल ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। माताओं के इशारे पर, अपनी अर्धांगिनी धर्म पत्नी के इशारे पर ऐसे नाचते हैं जैसे गाड़ी में चाबी भर दो ना, तो चाबी भरने से फिर गाड़ी धूम करके चलती है और चाबी खत्म होते ही बंद हो जाती है। जो करेंगे अपनी पत्नी की सलाह से ही करेंगे, और उनकी बुद्धि विवेक नष्ट हो गई, वो अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे लोग भी होते हैं। तो उनको कहते हैं, हाँ चलो देखो, अच्छी बात मानना पत्नियों की अच्छा है, बहुत बढ़िया, माननी चाहिए। अच्छी सलाह अर्धांगिनी कोई दे, पत्नी दे तो मानना चाहिए। लेकिन महाराज अधर्म करने की, पाप करने की सलाह यदि पत्नी देती है तो भैया उसमें बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आजकल तो पत्नियां कह देती हैं, अब नया नया ब्याह होता है तो फिर ज्यादा मानते हैं लोग, ज्यादा मानते हैं पत्नियों की जब नया नया ब्याह होता है। तो पत्नियां आकर घर में कहती हैं, भैया हमें तुम्हारे मैया बाप के साथ नहीं रहना, मैया बाप के साथ नहीं रहना, बोले हमारे लिए फ्लैट ले लो, चाहे किराए से ले लो चाहे खरीद लो, और नौकरी चाकरी करो कहीं दूर शहर में रहूंगी, देश कोई दूसरे देश में, और सामर्थ हो तो विदेश में रहूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी और तुम्हारे बाप मैया की तो बिल्कुल नहीं सुनूंगी, बिल्कुल सेवा नहीं करूंगी। तो जो पुरुष होते हैं, अरे वो देवी जैसे तुम प्रसन्न हो, हमें तो वैसे ही करो, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, मैं तो तुम्हारा सेवक मैं तो जो जैसे तुम कह दोगी वैसे ही, लेकिन तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा, अरे मेरा तो जीवन तुम्हारे ही लिए है, तुम ही मेरे जीवन का आधार हो, तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। ऐसे ऐसी बुद्धि हो गई है लोगों की। और ये बात हम हंसाने के लिए नहीं कह रहे, आज की जो सच्चाई है वो आपको बता रहे हैं। बूढ़े मैया बाप को छोड़कर लड़का बहू विदेश चले जाते हैं, और विदेश में फिर महाराज पैसा लगता है, बात करने में रोमिंग लगती है, क्या लगता है भगवान जाने, और फिर वो बात भी नहीं करते फोन पे। ऐसे लड़का लड़की हो, लड़का बहू हो गए। तो भैया इतना भी क्या है मानना अपने, मानो भाई ठीक है, जो बढ़िया बात बता में तो मानो, लेकिन इतना भी क्या मानना, चली जाओगी तो चली जाओगी, क्या 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 हो जाएगा। माता पिता को तो छोड़ने को तैयार है, पर पत्नी को नहीं छोड़ सकते। लो जिन्होंने, चलो चार भैया हो, चार भैया हो, दो भैया हो, तीन भैया हो, तो ऐसी व्यवस्था हो कि भाई चलो मैं तो जाता हूं लेकिन तुम इनकी सेवा में रहो, तो कोई बात नहीं। एक इकलौता लड़का, और वो भी अपनी पत्नी को लेकर के साथ अलग रह रहा है, बताओ ये कैसी बुद्धि हो गई, कैसा हमारा समाज। ये पाश्चात्य संस्कृति का हम अंधानुकरण कर रहे हैं, विदेशों में जो होता है ना उसको अपना रहे हैं, इसका ये दुष्परिणाम है। और मैं महाराज बड़े विश्वास पूर्वक आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि ये जिस तरह से हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, हम अपार दुखों में, कष्टों में पड़ जाएंगे, घोर संकट झेलने पड़ेंगे, हमें कभी सुख नहीं मिलेगा। वे लोग तो पशुओं की तरह जी रहे हैं, उनका कोई जीवन है, पशुओं की तरह जीते हैं, और उनके जैसा हम बनना चाहते हैं। बताओ कैसा दुर्भाग्य है। ये देश, ये विश्व गुरु था, कभी ऋषि मुनि महात्माओं का देश था, और आज इस देश के युवाओं की कैसी बुद्धि मारी गई कि वो पशुओं के जैसा आचरण उनको अच्छा लगता है। तो महाराज ये होता है स्त्रियों के हाथ के खिलौने, उसको कहते क्रीड़ा मृग। जैसे बंदर डंडी दिखा करके, छड़ी दिखा करके मदारी बंदर को नचाता है। बंदर का जो खेल करने वाले आते थे मदारी, वो हाथ में छड़ी लेकर के बंदर को डराते हैं और उनको फिर नचाते हैं। और जैसे वो कहता है मदारी, बंदर नाचता है, ऐसे ही महाराज हो गए
नारी विवश सर, नारी विवश सब, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। ये गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, कलयुग की स्थिति का वर्णन कर रहे थे। बोले क्या देख रहे हैं कलयुग में? बोले महाराज नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। मरकट कहते बंदर से। बोले जैसे बंदर नाचता है मदारी के इशारे से, ऐसे ही नाचते हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। ऐसे जो लोग हैं, ध्यान से सुनिए, ऐसे जो स्त्रियों के क्रीड़ा मृग हैं और अशांत हैं, मूर्ख हैं और अपने देह को ही आत्मा मानते हैं, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बोले और किसी से ऐसा बंधन, और कुछ भी काम बन जाए और कैसा भी कोई काम बन जाए, उससे ऐसा बंधन नहीं होता जैसा बंधन ऐसे विमुख विषयी पुरुषों का संग करने से होता है। स्त्रियों के जो संगी हैं, जो जिनको स्त्रियों में आसक्ति है, एक स्त्री में नहीं कई स्त्रियों में आसक्ति है जिनकी, ऐसे जो मनुष्य हैं उनका संग ही बंधन का कारण है। भगवान कह रहे हैं, बोले उनके संग से जैसा बनता है जीव, वैसा किसी और दूसरे साधन से नहीं बनता। इसलिए भैया जो अपना कल्याण चाहता हो उसको तो भैया ऐसे विषयी पुरुषों का संग दूर से ही त्याग देना चाहिए, दूर से ही त्याग देना चाहिए। न तथास्य भवेन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः, योषित संगाध्यता पुंसो यथा तत्संगी संगतः। स्त्रियों के संग से और स्त्रियों में जो आसक्ति रखते हैं, ऐसे पुरुषों के संग से जैसी बुद्धि बिगड़ती है, ऐसी किसी दूसरे साधन से नहीं बिगड़ती। भगवान कह रहे हैं मेरी माया का ये बल तो देखो, ये स्त्री जो है मेरी माया है। कपिल भगवान कह रहे हैं ये स्त्री रूपी जो मेरी माया है, इसका बल तो देखो, अपने भ्रकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। ये भगवान की माया है। बड़े बड़े योद्धा, हाँ महाराज, जो रण मैदान में, रणभूमि में जो अपनी मृत्यु से भी नहीं डरते, बड़े बड़े सूरवीरों से जो लोहा लेते हैं, वो महाराज स्त्रियों के भौं के इशारे से, टेढ़ी भौं जब स्त्रियां कर देती हैं और जब टेढ़ी भौं करके उनको देखती हैं तो वो महाराज पानी पानी हो जाते हैं। इतना उनको भय लग जाता है। जिनको रणभूमि में मृत्यु से भय नहीं लगा, वो महाराज कांप गए स्त्रियों के भय के कारण। दशरथ जी का आपने वृतांत सुना, पढ़ा? दशरथ जी महाराज की क्या गति हुई जब कैकेयी माता ने क्रोध किया, कोप भवन में चली गई। दशरथ जी बहुत बड़े व्याकुल हो गए। दशरथ जी कोई ऐसे आसक्ति वाले पुरुष नहीं थे, वे तो भगवान के भक्त हैं। पहले जन्म में उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या की है, और ये लीला तो वो करके दिखा रहे हैं हम जैसे लोगों के लिए कि ये स्थिति है। बाहर जो अकड़ कर चलते हैं, मूछों पर ताव देकर चलते हैं महाराज, वो महाराज भीगी बिल्ली बन जाते हैं पत्नियों के सामने, एकदम उनका सिट्टी बिट्टी सब गुम हो जाती है। तो ये बात भगवान कह रहे हैं, ये मेरी स्त्री रूपी माया कैसी बलशाली है, जो बड़े बड़े वीरों को अपने पैरों से कुचल देती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु, योगस्य पारम परमारुक्षु, मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो
वदन्ति या निरय द्वारमस्य, वदन्ति या निरय द्वारमस्य। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता हो, जो योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, जो कुछ चाहता हो, अथवा जिसे आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, बोले वो कभी स्त्रियों का संग न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुषों के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि हमें कुछ परमार्थ की उपलब्धि हो, परमार्थ के मार्ग में हमारी कुछ गति हो सके, ऐसे पुरुषों के लिए भैया बहुत बहुत बड़ी सावधानी ये है कि वे स्त्रियों का संग न करें, क्योंकि स्त्रियों का संग नरक का खुला द्वार ऋषि मुनि महात्माओं ने उसको बताया है। निरय का, नरक का द्वार है। अच्छा, ये जो माताएं हैं, इससे माताएं इसमें अपनी निंदा न समझें, ऐसा ना समझें कि अरे तो हमारी बड़ी निंदा की गई है, हम इतनी बुरी है क्या। नहीं नहीं नहीं, ये निंदा में नहीं है, इसको कहने का प्रयोजन दूसरा है, दूसरा है। और ये जो बातें हैं वो पुरुषों के लिए कही जा रही, और ठीक यही बात स्त्रियों के लिए पुरुष, उनको ऐसा समझना चाहिए कि ये जो बातें पुरुषों के लिए कही जा रही हैं, वही स्त्रियों के लिए इनसे उल्टा है। उनके लिए पर पुरुष में आसक्ति नरक का द्वार है। अपने पति को छोड़ करके और वे किसी दूसरे पुरुष की ओर देखती हैं, तो उनके लिए खुला नरक का द्वार है, घोर नरकों में पड़ा रहना पड़ता है। तो उनके लिए पुरुष को समझना चाहिए, पुरुषों के लिए स्त्रियों को समझना चाहिए। और स्त्री जो है, जब कोई उन्हें भोग दृष्टि से देखता है, जब भोग्य मानता है, तो वे स्त्री उनके पतन का कारण बनती हैं। नहीं तो महाराज ये स्त्रियां ही हैं, ये माताएं ही हैं जिनके गर्भ से बड़े बड़े भक्त पुरुष, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े दानवीर, सत्यवादी महापुरुष प्रकट होते हैं, जो अपना नाम रोशन करते हैं और माताओं के यश को भी बढ़ाते हैं। तो माता के रूप में, देवी के रूप में, शक्ति के रूप में प्रणम्य है, श्रद्धेय है, इनमें श्रद्धा की जानी चाहिए। लेकिन भोग की दृष्टि से देखोगे तो सिंहनी है, भोग की दृष्टि से देखोगे तो सिंहनी है, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ेंगी, बिल्कुल नष्ट कर देंगी, खा जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा, लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। लो हमने तो देखा है महाराज, देख रहे हैं, ऐसा समय बुरा चल रहा है, समय हमने तो लोगों का लोक परलोक सब बिगड़ते देखा है, देख रहे हैं। आज भी जिन लोगों की पर स्त्री में आसक्ति है, उनका कोई भी सम्मान नहीं करता, उसके खुद के नाती बेटा उसको गाली दे करके बोलते हैं। जो अपनी अर्धांगिनी को, अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके किसी दूसरे में आसक्ति करते हैं। अपनी जो विवाहिता धर्म पत्नी है, उसके प्रति हमारा किसी का प्रेम है, पुरुष का प्रेम है, पति का प्रेम है, ठीक है, वहां ऐसा दोष नहीं है। लेकिन वहां भी एक मर्यादा है, वहां भी एक धर्म की बात है, धर्म अधर्म, सही गलत, सत्य असत्य की बात है कि ऐसा ना करो भैया कि इनके कहने से आप ऐसे भूल जाओ कि और कोई नहीं दिखता, केवल पत्नी ही दिखती, ऐसा नहीं। उसका भी आदर करो, लेकिन और दूसरे जो नाते रिश्ते हैं उनका भी आदर करो, और जो हमारे कर्तव्य हैं उनका भी पालन करो। और ये तो रही गृहस्थ की बात, लेकिन अपनी अर्धांगिनी, अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर यदि किसी पर स्त्री में आसक्ति की गई और उसको भोग्या की दृष्टि से देखा गया, कुदृष्टि से देखा गया, तो भैया बिल्कुल नरक का खुला द्वार है। और कल्याण की बात, परमार्थ की बात तो फिर भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। मनुष्य शरीर जो बड़े भाग्य से मिला था, भगवान की कृपा से मिला था, वो बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमने तो संतों के मुख से, शास्त्रों में
जो कुछ पढ़ा सुना है उसको हम यही समझ में आया है भैया कि एक तो झूठ से बेईमानी से बचो और एक पर स्त्री से, पर धन और पर स्त्री, ये दो भयंकर दोष हैं, भयंकर पाप हैं। इनसे बच जाओगे तो कुछ कल्याण के मार्ग में, परमार्थ के मार्ग में बढ़ सकते हो, नहीं तो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्त्री में आसक्त रहने के कारण अंत समय में स्त्री का ध्यान होता है और जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र और ग्रह आदि देने वाला अपनी पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्याध का गाना कानों को प्रिय लगता है, ऐसे ही बेचारे भोले भाले पशु पक्षी उसमें फंस जाते हैं, नाश हो जाता है। उसी प्रकार उन पुत्र पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने स्त्री के लिए भगवान कह रहे हैं। ये स्त्री कौन बनते हैं? पहले पुरुष थे और फिर वहां स्त्रियों में आसक्ति की गई, अंतिम समय में स्त्री का ध्यान हो गया, अपनी पत्नी की याद आ गई, तो अगला शरीर स्त्री का मिला और फिर स्त्री अपने अपने पति में, अपने पुत्र में, अपने घर में आसक्ति कर लेती है और फिर वो महाराज बंध जाती है। माता जी को कह रहे हैं, माता जी आपके लिए भगवान कपिल देव भगवान अपनी माता जी से कह रहे हैं, देवी जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर नई नई देहों को प्राप्त करता है और उन शरीरों से नए नए कर्म करता है और हमारा ये चक्र चलता रहता है। इस प्रकार भगवान ने बताया। अतः भैया जो मुमुक्षु है, जिसको मुक्त होने की इच्छा है, उसको मरणादि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। न मरण से, न दुख, न कष्ट से, न बुढ़ापे से, न आदि व्याधि से, किसी से भय न हो, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसी जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए और इस माया में, संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमय बुद्धि से शरीर को निक्षेप की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। शरीर को धरोहर समझना चाहिए, धरोहर है, हमारा नहीं है, ये तो मिली है, देह मिली है कुछ दिन के लिए काम निकालने के लिए, नहीं तो ये हमारी नहीं है। और अनासक्त भाव से विचरण करना चाहिए। और यहाँ ये 31वां अध्याय संपन्न हो गया, ये भी कई दिन से चल रहा था, पूरा हो गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 अपना अपना माइक खोल लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे श्याम।